तुलसीदास प्रसिद्ध हुए रामचरितमानस की रचना के कारण। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चारित्रिक विशेषताओं ने उन्हें जनमानस के हृदय में बसा दिया। पर एक ऐसा वर्ग भी था जो पढ़ नहीं सकता था। उस तक राम कथा पहुँचाने का एक बहुत अच्छा साधन ढूंढ निकाला गया, उसका मंचन। मंच पर राम कथा के संवेदनशील स्थल जहाँ दर्शकों को भावुक कर लेते हैं, वहीं राम की असुरों के संहार की लीलाएं वीर रस को जगाती हैं। सहज ही शिव का धनुष तोड़ना जैसे चमत्कारिक कृत्य अद्भुत रस का संचार करते हैं। निषाद राज, शबरी, हनुमान, विभीषण आदि की राम भक्ति दर्शकों को भक्ति रस से ओतप्रोत कर देती है। राम कथा का मंचन राम कथा को प्रसार देने का बहुत बड़ा माध्यम बन गया। सामान्यतः तुलसी अवधी भाषा के कवि रूप में जाने जाते हैं, पर यहाँ उल्लेखनीय है कि उतनी ही अच्छी पकड़ और पैठ उनकी ब्रज भाषा में भी थी और उन्होंने ब्रज भाषा में भी राम कथा लिखी। कवितावली और गीतावली उनके राम कथात्मक काव्य हैं। मुक्तक काव्य होने के कारण भले ही रामचरितमानस के सदृश आद्योपांत राम कथा उनमें न हो, पर मधुरता और सरसता उनमें अधिक है। यदि ब्रजभाषा काव्यों में वर्णित राम कथा का मंचन किया जाए तो प्रभावशाली होगा। उनकी संगीतमयी प्रस्तुति भी की जा सकती है। कवितावली और गीतावली में बिखरी हुई राम कथा को एक सूत्र में पिरोकर राम कथा को क्रमबद्ध कर उसका अच्छा मंचन किया जा सकता है। पहले कवितावली से राम कथा के एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग सीता वन मार्ग में चलने का उदाहरण देकर ये बताने का यत्न किया जा रहा है कि इस सवैया की संगीतमयी प्रस्तुति देकर उस बिंब को साकार किया जा सकता है। इसी सवैये को नेपथ्य से गाकर अभिनीत कर दृश्य को साकार उपस्थित किया जा सकता है। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु, पुरतेनिक सी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे। धड़की भरी भाल कनी जल के, झलकी भरी भाल कनी जल की, उठ सूख गए मधुराधर वे। झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुराधर वे। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पन कुटी करी हो कित है। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पन कुटी करी हो कित है। तिय की लखिया तुरता पिय की, तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया चार चली जल जय। तिय की लखिया तुरता पिय की, अखिया चार चली जल जय। और नेपथ्य से मंच में अभिनय के लिए नेपथ्य से इसे इस तरह से स्वर दिया जा सकता है। पुरतेनिक सी रघुबीर बधु, धर धीर दये मग में डग दे। झलकी भरी भाल कनी जल की,
पुट सूख गए मधुराधर वह। फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पर्ण कुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अतिचार जगी जल चय। इसी तरह के कुछ अन्य पदों को दिया जा रहा है जिनमें राम कथा के अत्यंत मनमोहक एवं मार्मिक दृश्यों को साकार किया जा सकता है। पहले दो पद कवितावली से बालकांड से दिए जा रहे हैं, जिसमें राम के बाल रूप और विवाह को प्रस्तुत किया जा रहा है। कबहुँ शशि मांगत आरि करें, कबहुँ शशि मांगत आरि करें, कबहुँ प्रतिबिंब निहार डरें। कबहुँ शशि मांगत आरि करें, कबहुँ प्रतिबिंब निहार डरें। कबहुँ करताल बजाई के नाचत, कबहुँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबई मन मोद भरे। कबहुँ करताल बजाई के नाचत, मातु सबई मन मोद भरे। कबहुँ ऋषि आए कहीं हट के, कबहुँ ऋषि आए कहीं हट के, पुन लेत सोई जही लाग हरें। कबहुँ ऋषि आए कहीं हट के, पुन लेत सोई जही लाग हरें। तुलसी अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर महाबिहरे। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर महाबिहरे। और दूसरा पद, दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुबा जुरि विप्र पढ़ाए। गावत गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुबा जुरि विप्र पढ़ाए। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई। भाते सब सुधि भूल गई, कर टेक रहे पलटारत नहीं। ताते सब सुधि भूल गई, कर टेक रहे पलटारत नहीं। अब दो पद गीतावली से दिए जा रहे हैं, जिनमें पहले में राम वन गमन के समय दशरथ की असहनीय पीड़ा का वर्णन है और दूसरे में राम के वन चले जाने के उपरांत माता कौशल्या के वियोग वात्सल्य का मार्मिक वर्णन है। मोको विभु बदन
बिलोकन दीजे। मोको विद बदन बिलोकन दीजे। राम लसन मेरी यही बेटी बलि जाऊं जहाँ मोहि मिल लीजे। राम लसन मेरी यही बेटी बलि जाऊं जहाँ मोहि मिल लीजे। मोको विद बदन बिलोकन दीजे। सुन पितु बचन चरण गए रघुपति भूप अंक भर लीजे। सुन पितु बचन चरण गए रघुपति भूप अंक भर लीने। अजहु वन बीतरत दरार से सो अवसर सुध कीने। अजहु वन बीतरत दरार में सो अवसर सुध कीने। मोको विद बचन बदन बिलोकन दीजे। तुम सिर नाई गवन कियो प्रभु मूर्छित भयो भूप ना जगो। तुम सिर नाई गवन कियो प्रभु मूर्छित भयो भूप ना जागो। करम चोर नृपपथिक मारी मन राम तथन लई भाग्यो। करम चोर नृपपथिक मारी मन राम रतन लई भाग्यो। मोको विदु बदन बिलोकन दीजे। तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले। तकि दिश दक्षिण सुहाई। तुलसी रवि कुल रवि रथ चढ़ी चले। तकि दिश दक्षिण सुहाई। लोग नलिन भय मलिन अवध सर विषम हिम पाई। लोग नलिन भय मलिन अवध सर बिरह विषम हिम पाई। मोको विदु बचन बिलोकन दीजे। मोको विदु बदन बिलोकन दीजे। और दूसरा पर जननी निरखत बान धनी। जननी निरखत बान धनी। बार बार उर नैन नीलावत। बार बार उर नैन नीलावत। प्रभु जी की ललित पनिया। जननी निरखत बान धनिया। कबहु प्रथम जो जाई जगावत। कबहु प्रथम जो जाई जगावत। कहे प्रिय बचन सवारी। उठहु तात बलि मात बदन पर। अनुज सखा सब द्वारी। उठहु तात बलि मात बदन
अनुज सखा सब द्वारे, जननी निरखत बान धनिया। कबहु कहत यूं बड़ी बार भई, कबहु कहत यूं बड़ी भारी भई, जाओ भूप पावैया। कबहु कहत यूं बड़ी बार भई, जाओ भूप पावैया। बंद बोले जिए जो भावे, गई निछावरी मैया। बंद बोले जिए जो भावे, गई निछावरी मैया। जननी निरखत बान धनिया। कबहु समझि वन गवन राम को, रही चके चित्र लिखी सी। कबहु समझि वन गवन राम को, रही चके चित्र लिखी सी। तुलसीदास वह समय कहते, लागत प्रीत सीखी सी। तुलसीदास वह समय कहते, लागी प्रीत सखी सी। जननी निरखत बान धनिया। जननी निरखत बान धनिया। इसी तरह के अनेक मार्मिक प्रसंग गीतावली में मिलते हैं। मुक्त काव्य होने के कारण किन्हीं प्रसंगों को गीतावली में विस्तार मिला है, तो किन्हीं प्रसंगों का विस्तृत वर्णन कवितावली में देखा जाता है। दोनों को मिलाकर संपूर्ण राम कथा का मंचन संभव है। यदि रंगमंच में ही मंचन करना है तो युद्ध आदि के दृश्यों का अभिनय संभव नहीं है, पर खुले प्रांगण में रामलीला करनी हो तो वह भी संभव है। राम के जन्म से लेकर विवाह, वनगमन, रावण से युद्ध और फिर युद्ध में जीतकर अयोध्या आगमन की संपूर्ण कथा को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए घटनाओं, प्रसंगों को संकेत रूप में बताकर इन काव्यों के कांडों व पदों की संख्या का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ जानकारी दी जा रही है। आरंभ करते हैं राम जन्म से। जब राजा दशरथ के घर राम ने जन्म लिया और फिर 3 और पुत्रों का जन्म हुआ, उस समय अयोध्यावासियों की क्या स्थिति थी, इसका विस्तृत वर्णन गीतावली में मिलता है। बालकांड में पद संख्या 2 से शुरू होकर 6ठे पद तक राम जन्म पर बधाई, छठी नामकरण का सुंदर वर्णन हुआ है। इन स्थलों को दृश्यात्मकता देकर राम कथा को और अधिक लोकप्रिय बनाया जा सकता है। कवितावली के बालकांड के आरंभिक 7 पदों के आधार पर राम की बाल क्रीड़ाओं को प्रस्तुत किया जा सकता है। समय थोड़ा बीता और बच्चे बड़े हो गए। माता पिता के दुलारे बच्चों को असुरों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र मांगने आ जाते हैं। गुरु के वचनों को सुनकर, ऋषिवर के वचनों को सुनकर राजा दशरथ हतप्रभ रह जाते हैं। पद 47 से 51 तक बड़ी मार्मिकता से ये प्रसंग वर्णित हुआ है। विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण मार्ग में अयोध्या का उद्धार करते हैं। ये बड़ी अच्छी तरह पद संख्या 57 में वर्णित है। कथा आगे बढ़ती है। राम लक्ष्मण जनकपुर में प्रवेश करते हैं। सीता का पुष्प वाटिका में मिलन, सीता का पार्वती पूजन के चित्र अत्यंत जीवंत हैं। पद संख्या 61 से 75 तक के प्रसंग इस तरह से देखे जा सकते हैं। रंगभूमि में सीता के विवाह के लिए शिव जी के धनुष के तोड़ने का जनक का प्रण और राजाओं की असफलता से क्षुब्ध जनक का क्षोभ
पद 89 में बहुत अच्छी तरह व्यक्त है। फिर लक्ष्मण का रोष तथा राम का उन्हें समझाना तथा विश्वामित्र से आज्ञा लेकर राम का धनुष तोड़ना गीतावली के पद 89 और 90 में वर्णित है। परशुराम लक्ष्मण संवाद कवितावली के बाल कांड के पद 20 में रोचक ढंग से वर्णित है। धनुष तोड़ने के बाद राजा जनक दूतों द्वारा दशरथ के पास संदेश भेजते हैं ये, और फिर विवाह की तिथि तय होती है, विवाह होता है। इसका विस्तृत वर्णन गीतावली में है। और फिर राम सीता के विवाह भी दिखाया गया है। फिर अयोध्या कांड में आगे बढ़ने से पहले राम के विवाह के से वापस आने का वर्णन भी है। बाल कांड के 104 से 110 तक अभिनय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राम का राज्याभिषेक की सारी तैयारी पूरी हो जाती हैं, लेकिन राम राज्याभिषेक हो नहीं पाता कैकेयी के कारण। राजा दशरथ शोक में डूब जाते हैं। पिता वचनों की रक्षा के लिए राम वन के लिए प्रस्थान को तत्पर हो जाते हैं। राम के तैयार होने के साथ लक्ष्मण और सीता भी जाने को तैयार हो जाते हैं। गीतावली के अयोध्या कांड के पदों में 1 से लेकर 12 तक ये प्रसंग बहुत अच्छी तरह वर्णित हुआ है। राम वनगमन के चित्र कवितावली और गीतावली दोनों में अत्यंत भावुकता से चित्रित हैं। राम केवल के वनगमन के पश्चात शोक से डूबे हुए दशरथ अंततः प्राण त्याग देते हैं। भरत को ननिहाल से बुलाया जाता है। कैकेयी और भरत का संवाद गीतावली में अत्यंत मार्मिकता से वर्णित है। ये प्रसंग 56 से 63 पद तक चलता है। भरत पिता का अंतिम संस्कार कर तुरंत वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्रजा भी उनके साथ हो लेती है। चित्रकूट में राम भरत के मिलन का दृश्य गीतावली के पद संख्या 69 में अत्यंत मर्मस्पर्शी ढंग से वर्णित है। भाय भक्ति के ये प्रसंग अत्यंत भावुकता लिए हुए हैं। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। मारीच वध जटायु युद्ध के दृश्य भी भावुकतापूर्ण हैं। सुग्रीव और हनुमान का मिलना, सीता की खोज के लिए निकल पड़ना, अशोक वाटिका में राम के वियोग में बैठी सीता और फिर हनुमान का वहां पहुंचना, मुद्रिका देना आदि घटनाओं का वर्णन गीतावली के अरण्य कांड, सुंदर कांड और लंका कांड में विस्तार से हुआ है। कवितावली के सुंदर कांड और लंका कांड में अशोक वन, लंका दहन, हनुमान को सीता का मुद्रिका देना, राक्षसों की चिंता, त्रिष्टा का आश्वासन, समुद्र के ऊपर सेतु बनना, अंगद का दूतत्व, रावण मंदोदरी संवाद आदि बहुत सुंदर ढंग से चित्रित हैं। युद्ध में लक्ष्मण की मूर्छा का चित्रण कवितावली और गीतावली दोनों में बहुत मर्मस्पर्शी ढंग से हुआ है। गीतावली का हृदय का पद हृदय घाव मेरे पीरे रघुबीरे पद लक्ष्मण के बाते प्रेम को दर्शाता है। गीतावली में राम के अयोध्या आगमन और संपूर्ण अयोध्या का आनंद विभोर होना और राम सीता के हिंडोले का वर्णन भी मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भले ही क्रमबद्ध राम कथा इन काव्यों में ना मिलती हो, पर इन दोनों काव्यों को मिलाकर राम कथा के सभी सूत्र इनमें मिल जाते हैं और इनका मंचन बहुत सुंदर ढंग से किया जा सकता है।